बीकानेर के पांचू के अमर शहीद राम स्वरूप जी कस्वा की शहादत पर सत सत नमन। प्यारे साथियों, एक न्यूज आती है कि बीकानेर के पांचू के लाडले और भारतीय सेना के जांबाज जवान मुठभेड़ के अंदर शहादत को प्राप्त हो जाते हैं। गोली लगने से वो शहीद हो जाते हैं, लेकिन उसके कुछ ही समय बाद जब उनका पार्थिव शरीर बीकानेर पहुंचता है तो प्यारे साथियों वो न्यूज चेंज हो जाती है और बीकानेर के आपके सैनिक कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष रिटायर्ड कर्नल प्यारे साथियों उन्हें आत्महत्या करार दे देते हैं। ऐसा क्यों? शहीद परिवार के साथ ही ऐसा क्यों? और एक शहीद की शहादत को प्यारे साथियों सच्ची श्रद्धांजलि अगर आप नहीं दे सकते तो कम से कम उनकी शहादत को सदा सदा के लिए याद रखा जाए, तो उसे आत्महत्या करार क्यों दिया गया? शहीद के इस परिवार को मैं सरकार से निवेदन करूंगा और हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी के से मैं पुनः आपकी निवेदन करना चाहूंगा कि वो इस शहीद परिवार को और शहीद राम स्वरूप जी कस्वा के परिवार को प्यारे साथियों क्या मिले, शहादत के सभी जो आपके फायदे हैं वो आपके जरूर जरूर मिले। लेकिन हाँ, आप सभी एक बार इस पोस्ट को ध्यान से देखें। शहीद को शहीद ही नहीं माना, साहब आत्महत्या करार दे दी गई, ये गलत बात है। आज मेरी बहन पर दुखों का पहाड़ टूट गया। एक बहन के भाई की प्यारे साथियों लाइनें आप सबके सामने हैं, आपको दिखाई दे रही होगी। हमें सभी की मदद की जरूरत है, वाकई में जरूरत है प्यारे साथियों। आज इस शहीद परिवार के साथ ऐसा हुआ है, कल किसी और शहीद के परिवार के साथ ये होगा। ये नाइंसाफियां, ये सरकारें, ये प्यारे साथियों आला अधिकारी कब तक करते रहेंगे? एक शहीद की सच्ची जो श्रद्धांजलि होती है प्यारे साथियों वो ही ये नहीं दे सकते। एक शहीद को प्यारे साथियों आत्महत्या का दर्जा दे रहे हैं, ये गलत बात है। तो आप सबको क्या करना है प्यारे साथियों, शहीद को शहीद नहीं माना ये हैशटैग काम में लेते हुए ट्विटर पर ट्रेंड करना है। हुआ क्या, आपको पूरा मामला समझाता हूं। देखिएगा, एक फर्स्ट इंडिया की न्यूज आई प्यारे साथियों कि बीकानेर से खबर है पांचू का लाल श्रीनगर में आपके शहीद हुआ। आपके राम स्वरूप जी कस्वा गोली लगने से आपके हुए शहीद। कल पांचू में होगी अंत्येष्टि, अभी जिला प्रशासन को नहीं है आपके आधिकारिक सूचना। कलेक्टर नम्रता ने कहा कि दुखद है, सरकार प्रशासन शहीद परिवार के साथ है। देखिए, कह रहे हैं कि सरकार प्रशासन शहीद परिवार के साथ है, लेकिन प्यारे साथियों अमर शहीद राम स्वरूप जी कस्वा को मेरा सत सत नमन, कोटि कोटि प्रणाम। देखिए इधर प्यारे साथियों हनुमान जी बेनीवाल ने अपने ट्विटर हैंडल के माध्यम से मैं यूं कहूं कि ट्वीट करके बताया और साथ ही फेसबुक पर प्यारे साथियों इन्होंने पोस्ट की है। और बेनीवाल जी ने क्या लिखा है प्यारे साथियों, इन्होंने लिखा है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी मामले को संज्ञान में लेवे। बीकानेर जिले के नोखा तहसील में स्थित पांचू गांव निवासी वे श्रीनगर के अनंतनाग में भारतीय सेना के 75वीं आर्म्ड रेजिमेंट में आपके जो है कार्यरत राम स्वरूप जी कस्बा की ड्यूटी के दौरान संदेहास्पद जो मृत्यु हो गई है, इसके समाचार चिंता का विषय है। चूंकि कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के बाद ही स्थिति स्पष्ट होनी है कि मृत्यु के कारण क्या थे। ऐसे में बीकानेर ने जिला सैनिक कल्याण अधिकारी जो है उनके पद पर कार्यरत रिटायर्ड कर्नल द्वारा इस मामले में बिना कोर्ट ऑफ इंक्वायरी रिपोर्ट के ही सैनिक की मृत्यु को आत्महत्या बता दिया गया है, जो कि बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण सूचना है। रक्षा मंत्री जी इस मामले में अविलंब यानी बिना विलंब किए हुए प्यारे साथियों आपकी सेना के उच्च अधिकारियों को प्रकरण की निष्पक्ष जांच करने हेतु भेजे। और चूंकि बिना कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के प्यारे साथियों आपकी सैनिक की मृत्यु को आत्महत्या बताना बीकानेर के जिला सैनिक कल्याण अधिकारी की संकीर्ण मानसिकता को दर्शाता है, तुच्छ मानसिकता को दर्शाता है। ऐसे में जिला सैनिक कल्याण अधिकारी बीकानेर को हटाते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई आपकी प्रस्तावित करें। जो सैनिक कल्याण अधिकारी ने जिन्होंने बिना सोचे समझे आत्महत्या करार दिया है उनको इस पद से हटा दिया जाए और प्यारे साथियों एक सैनिक के साथ न्याय किया जाए। आखिर उसकी ऐसी क्या मंशा थी जो आपके उसने बिना किसी तथ्य को एक सैनिक की मृत्यु को आपके आत्महत्या बता दिया। ऐसे करते से सैनिकों के परिवारों के साथ अंतिम संस्कार है ना, ये आपके सैनिकों के साथ जो है सैनिक परिवार जो है उनके साथ नाइंसाफी की जा रही है। अब यहाँ पर प्यारे साथियों आपको सारी जानकारी स्पष्ट है, तो एक बात और देख लीजिएगा, ये भी आपके फर्स्ट इंडिया न्यूज की सूचना आई है वापस, और इस फर्स्ट इंडिया न्यूज की आपकी सूचना के अंदर आपको जो है वो जानकारियां वापस स्पष्ट बताई गई है कि आपके जो है पांचों के सैनिक राम स्वरूप कस्वा की संदिग्ध मृत्यु की जांच की मांग की जा रही है। तो आप सब साथियों से भी मैं एक अपील करना चाहूंगा कि प्यारे साथियों एक शहीद के साथ, एक शहीद परिवार के साथ ये जो नाइंसाफ हो रहा है, ये जो सरकार की प्यारे साथियों काली करतूतें यहाँ पर दिखाई दे रही है, इसके खिलाफ प्यारे साथियों आपको अपने ट्विटर हैंडल के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से एक एक पोस्ट जरूर करनी है। और प्यारे साथियों इस मामले को आपके ट्रेंडिंग मामला बनाएं और शहीद के परिवार को कम से कम प्यारे साथियों एक शहीद के जितने प्यारे साथियों फायदे हैं वो आपके मिलने चाहिए, है ना। तो आप सब साथी इतना काम जरूर करना, शहीद को
शहीद नहीं माना, ये एक गलत बात है। एक भाई का एक अपनी बहन के पति के शहादत पर ये पंक्तियां हैं प्यारे साथियों। आज मेरी बहन पर दुखों का पहाड़ टूट गया है, मेरी छोटी बहन का सुहाग राम स्वरूप जी कसवा पान चुके, हम सब की ओर हमारे देश की सेवा करते हुए आपके शहादत को प्राप्त हुए। इस दुख की घड़ी में मुझे आप सबके बीच आना पड़ रहा है रात की 2 बजे। इसकी वजह है, मैं आपसे एक भावनात्मक निवेदन करना चाहता हूँ। मेरी बहन कौशल्या के पति राम स्वरूप जी जो हमारे देश के लिए शहीद हुए, उनकी शहादत को आत्महत्या करार देना न केवल अनुचित है, बल्कि ये उन सभी वीर सैनिकों के बलिदान का अपमान भी है प्यारे साथियों। और ये वास्तविकता में प्यारे साथियों क्या है, एक शहादत का अपमान है। तो आप सब साथियों से मेरा निवेदन रहेगा कि कम से कम प्यारे साथियों एक अपील पोस्ट आप अपने अपने सोशल मीडिया हैंडलर पर जरूर डालें। मैं पुनः राम स्वरूप जी कसवा जो माँ भारती के लिए, माँ भारती की गोद में सदा सदा के लिए समा गए, जो माँ भारती के लिए शहादत को प्राप्त हुए, मैं शहीदों को सदा से ही प्यारे साथियों नमन करता आया हूँ और मैं माँ भारती के इस शहीद को पुनः बारंबार नमन करता हूँ। तो आप सब साथी इतना जरूर कीजिएगा।